प्रणाम करता हूं। और आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। और ये न्याय की भीख ये कटोरा लेकर के नेता विपक्ष रहे राहुल गांधी जी जब नहीं थे तब भी उनके मंच पे मिला था, और ये कटोरा मेरे हाथ में था। और वही नहीं, देश के रक्षा मंत्री महोदय, देश के तमाम मैं नेताओं से मिला, ऐसा कोई नेता नहीं मैंने अपने गले में डाला कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले हैं। सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। लेकिन मीडिया वालों ने देखा तो मुझे मुंह फेर लिया। और आज हम इस मंच पे जो बैठे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं चारों लोग हाथ आगे करके, भारत माँ की कसम खा करके कि हम चारों लोग हिंदू हैं, हम चारों लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे देश को किस दौर में खड़ा किया जा रहा है हमें पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है, लेकिन हमारे देश के उन लोगों को नहीं पता चल रहा है जो इस संघर्ष में नहीं है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है शायद, या दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तमाम कोशिश किया हूं कि नहीं, इस तरीके से जो भारतीय सेना के साथ आज पिछले 80 सालों से 75 सालों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से ये जो सेवादारी की प्रथा जो चली आ रही है, इसको बंद किया जाए। ये सेवादारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। इस सेवादारी की प्रथा की आड़ में जवानों की हत्याएं तक कराई जा रही हैं, जिसका एग्जाम्पल जेएंडके का लड़का अमित सिंह। अभी पिछले 2 साल हो गए करीब, उस जवान को भी अभी न्याय नहीं मिला, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है। उनकी पूरी यही मांग थी कि ये बड्डी सिस्टम के लिए उनकी कर्नल की जो मैडम थी, मिसेज कर्नल साहिबा की जो मैडम जी थी, उनके यहाँ वो बड्डी का सेवादारी का काम करते थे। और उसी सेवादारी की वजह से उनका सारा सब कुछ काम हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय। जय हिंद दोस्तों, सेवादारी प्रथा को लेकर 4 पूर्व सैनिकों ने वर्दी पहनकर सांसदों के सामने मोदी सरकार को घेरा है और सेना पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बता दें, इन चारों जवानों ने कहा है कि सेना में सेवादारी प्रथा चल रही है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। जबरन जवानों से घरेलू काम अफसर कराते हैं। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जब जवान ने ये बात कही तो उसके बाद जवानों को तरह तरह की धमकियां दी जाने लगी। उसने सोशल मीडिया पर उन धमकियों का भी ऑडियो सुनाया, लेकिन सेना ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। सेना का कहना है ये चारों जवान सेना से या तो हटाए गए हैं या ये भगोड़ा घोषित किए गए हैं। यानी कि ये चारों जवानों के खिलाफ अनुशासनहीनता का केस सेना में चल रहा है और ये चारों जवान सेना से निष्कासित किए गए हैं या फिर इनमें से कुछ भगोड़ा हो गए हैं। तो इन जवानों को ये कहा गया है सेना की तरफ से कि सोशल मीडिया में फेक खबरें फैला रहे हैं, इन पर विश्वास ना करें। आप इनकी और भी बातें सुने, इन्होंने क्या कहा है सेवादारी प्रथा को लेकर, अफसर की तानाशाही को लेकर। सर ने कहा है कि संक्षेप में बोले, तो मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं तो नहीं हो पा रही, इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर 1-2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो। लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे हम लोगों को जो, अगर हम अपना हक मांगते हैं तो सिक्योरिटी का हवाला दे देते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जितने भी मैक्सिमम अधिकारी लोग देखते हैं हमारी इस वीडियो को करें। और ये औरतों के लिए तो बहुत शर्म की बात है, जिसको बढ़ावा अधिकारी ही दे रहे हैं। अगर अधिकारी ऐसा कह देते कि नहीं हमारा जवान घर पे काम नहीं करेगा, तो शायद उनकी वाइफ भी ऐसा नहीं करती। उन्होंने उनकी लत लगा दी है, मैंने देखा है, अधिकारियों ने ही लत लगाई है और वो लत बिगड़ जाती है, क्योंकि 1 साल में 3 साल के लिए एक जगह पोस्टिंग होती है। तो जब एक अधिकारी की बहन है, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो सेना में एक जवान थे, इसलिए इनको एक फीलिंग हुई कि नहीं भाई, बिल्कुल फौजी सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मैं आप में अपने उन पिता का दर्द देखती हूँ, मैं आपके साथ इस चीज का विरोध कर रही हूँ। बेशक मेरा भाई है, लेकिन मैं इस चीज का विरोध करती हूँ।
और यही नहीं, मैं लगातार इसके लिए पूरी कोशिश किया कि मैं रक्षा मंत्री जी से बात करूं और इस चीज को रखूं। मैं आपको एक चीज और सुना रहा हूं। आया था, हाँ ठीक है सर, मैं आ गया यहाँ पे कुछ दिन तक तो रिपोर्ट किया। हाँ, तो वो बोल रहे हैं भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ नहीं है। यही है। इसके बाद मुझे जान से मरवाने तक की खुद मुझे कोशिश की गई। जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऑन ड्यूटी होते हुए भी जवानों को मेरे घर तक भेजा जाता है, मेरा पीछा कराया जाता है।